हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SG साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अक्टूबर माह का जो है आपका परीक्षा कब से। आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है प्रत्येक माह आपका परीक्षा लेगा, यानी कि टेस्ट एग्जाम लेगा। तो सितंबर माह का तो एग्जाम हो चुका है। अब बात आती है कि अक्टूबर का कब होगा एग्जाम। तो उसी के डेट के बारे में जानेंगे कि आपका एग्जाम किस तिथि को होना है और कितने बजे से होगा और किस तारीख को किस विषय का होगा। तो पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए, लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना BSEB, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कहता है माह अक्टूबर, किस माह का है, किस मंथ का है, अक्टूबर का। सितंबर का तो एग्जाम हो चुका है। 2023 में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि 11th में जो स्टूडेंट है उनके लिए ये एग्जाम का तारीख है। देखिएगा, माह अक्टूबर 2023 के 11वीं कक्षा की मासिक परीक्षा का कार्यक्रम यानी कि शेड्यूल है, जो आपका किस दिन किस विषय का होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे मंथ अक्टूबर फॉर 11th। ठीक है, देखिए डेट ऑफ एग्जाम है, ये फैकल्टी है। और यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग है और यहाँ क्या सेकंड सीटिंग है, सेकंड सीटिंग का फैकल्टी है। तो देखिए, आपका एग्जाम जो शुरू होगा वो 30/10/2023 से। कब से? 30 अक्टूबर 2023 से। दिन कौन सा है? मंडे है। क्या है? दिन मंडे से आपका शुरू होगा। और फर्स्ट सीटिंग में जो आपका एग्जाम होगा वो है फिजिक्स का, इंटरप्रेन्योरशिप जिसे EPS कहते हैं, फिलोसफी, मैथमेटिक्स। अब देखिए, फिजिक्स जो साइंस लिए इंटर में, इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि EPS, और फिलोसफी आर्ट वालों के लिए और मैथमेटिक्स साइंस वालों के लिए। उसके बाद फिर देखिए सेकेंड सिटिंग में आएंगे, तो सेकेंड सिटिंग में होगा आपका केमिस्ट्री साइंस वालों के लिए, अकाउंट कॉमर्स वालों के लिए और पॉलिटिकल साइंस आर्ट वालों के लिए। ठीक है। और देखिए, फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम चलेगा 11 से 12:30 बजे तक चलेगा। और सेकेंड सिटिंग का जो एग्जाम चलेगा 1 बजे से 2-2:30 बजे दोपहर तक चलेगा। ठीक है, ये था हमारा 30 अक्टूबर का। कब का था? 30 अक्टूबर का। कौन सा एग्जाम होगा वो आप लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि सेकेंड डे, तो सेकेंड डे जो एग्जाम आपका होगा 31 अक्टूबर को होगा। कब होगा? 31 अक्टूबर को। आप जानेंगे कि किस किस विषय का आपका एग्जाम होगा 31 अक्टूबर को। तो देखिए, 31 अक्टूबर को दिन है ट्यूसडे। कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। और देखिए, इस दिन आपका जो एग्जाम होगा, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किए हम। ठीक है, ये देखिए, मिस्टेक हम ये किए हैं कि देखिएगा, 31 को ISC यानी जो साइंस उनका मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, मिस्टेक कर गए थे, सॉरी इसके लिए। हमने 30 अक्टूबर को बोल दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे आप लोग सुधार कर लेंगे। मैथमेटिक्स होगा साइंस वालों के लिए, और जो आर्ट में भी मैथ्स रखे हैं उनका भी 30 अक्टूबर को होगा। अब देखिए, सेकेंड सिटिंग में होगा कॉमर्स वाले का। किसका होगा? कॉमर्स वाले का BST बिजनेस स्टडीज, और साइंस वाले का होगा बायोलॉजी, और आर्ट वाले का होगा क्या होगा? ज्योग्राफी होगा। क्या होगा? ज्योग्राफी होगा। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं कि एक को तीसरे दिन कौन सा एग्जाम होगा। देखिए, तीसरा दिन क्या है। देखिए, तीसरे दिन है आपका 1/11/2023, यानी कि 1 नवंबर। कौन सा दिन है? 1 नवंबर। और दिन आपका है वेडनेसडे। कौन सा दिन है? वेडनेसडे। और साइंस वालों का होगा इंग्लिश, और कॉमर्स वाले का भी इंग्लिश होगा, और आर्ट वाले का भी इंग्लिश होगा। यानी कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2023 को जो आपका एग्जाम है केवल इंग्लिश का ही है, चाहे वो आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तीनों का इंग्लिश है। और वो भी फर्स्ट सिटिंग में। कौन सा सिटिंग में? फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, चलिए। कहता है उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इस भाषा के विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत किया गया, यानी कि जो कंपलसरी विषय में जो चुने हैं उनके लिए होगा। फिर आगे कहता है सेकंड सिटिंग में ISC वाले का हिंदी, कॉमर्स वाले का भी हिंदी, और आर्ट वाले का भी हिंदी। यानी कि फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश होगा, सेकंड सिटिंग में क्या होगा? हिंदी का एग्जाम होगा, जो कंपलसरी विषय में चुने हैं। अब देखिए, फिर इसमें भी कह रहा है कि उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इस भाषा विषय का चयन अनिवार्य यानी कंपलसरी विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट ये भी रखते हैं कि अतिरिक्त विषय में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगला आता है नेक्स्ट डे जो है, आप देख रहे होंगे, वो है 2 नवंबर को। कब है? 2 नवंबर। किस दिन अब एग्जाम है आपका? 2 नवंबर को। तो देखिए, 2 नवंबर को है कॉमर्स वाले का। देखिएगा, जो कॉमर्स से स्टूडेंट है उनका जो है
उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, प्राकृत है, मगही है, भोजपुरी है, अरबिक है, पर्शियन है, पाली है, बंगला है प्रथम सीटिंग में। अगर बात करें 8 वालों का, तो 8 वालों का जो एग्जाम है वो है उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्लादेश। और अगर बात करें साइंस वाला का, तो उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बांग्लादेश। ये फर्स्ट सीटिंग में हो गया। और सेकेंड सीटिंग में आप जाएंगे तो सेकेंड सीटिंग में केवल है 8 वालों का, आर्ट्स का है, वो है साइकोलॉजी का। किस विषय का एग्जाम है? साइकोलॉजी का है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये 2 नवंबर तो हो गया, अब क्या आता है 3 नवंबर। कितने तारीख को आता है? 3 नवंबर। तो देखिए 3 नवंबर को किस विषय का एग्जाम है ये अब जानते हैं। 3 नवंबर को देखिएगा फ्राइडे, क्या है? फ्राइडे है। तो साइंस वालों का है एग्रीकल्चर, यानी कि जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से उनका एग्रीकल्चर होगा, और जो कॉमर्स से उनका है इकोनॉमिक्स है, और आर्ट वाले का भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। अगर बात करें सेकेंड सीटिंग में, तो सेकेंड सीटिंग में केवल है आर्ट्स का, वो है सोशियोलॉजी विषय का। किस विषय का? सोशियोलॉजी का। अब आता है 4 नवंबर को। कितने तारीख को अब आता है? 4 नवंबर को। जानते हैं अब किस विषय का होगा? देखिए 4 नवंबर को होता है सैटरडे, शनिवार है। तो आर्ट वालों का इस दिन होगा हिस्ट्री, और आर्ट वाले का ही होगा म्यूजिक। उसका देखिए 6 नवंबर को है आर्ट वालों का होम साइंस, और सेकेंड सीटिंग में किसी का एग्जाम नहीं है, और ये आपका समाप्त हो जाता है मासिक परीक्षा। अक्टूबर माह का एग्जाम क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, यानी कि आपका शुरू होगा 6 तारीख तक खत्म होगा, और शुरू कब से होगा? 30 अक्टूबर शुरू होके 30 अक्टूबर से शुरू होके 6 नवंबर तक चलेगा। और सभी विषय का अलग अलग दिन आपका परीक्षा होगा। तो आप लोग देख लेंगे आपका एग्जाम किस दिन है, और जाके एग्जाम में दीजिएगा। एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा, और आपको जितना आता है, जितना पढ़े उतना ही जवाब दीजिएगा, और उतना में से क्वेश्चन आएगा। इतना नहीं कि डरना नहीं है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। और आपका एग्जाम भी फरवरी में नहीं, फरवरी में 11th में। आप तो फरवरी में भी एग्जाम होगा, यानी कि हर माह एग्जाम होगा। इसलिए आप लोग को अभी अपॉर्चुनिटीज है, आपको अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आपका इंटर जो है बहुत अच्छा हो सके। कहा जाता है कि 11th जो होता है बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। इसलिए आप लोग 11th को अच्छे कीजिए, और 12th को भी अच्छे कीजिए। आपका इंटरमीडिएट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छा हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।